जय हिंद। देखिए, ये पार्टी 6 अप्रैल 1980 में फॉर्म होती है और ये पार्टी आज के टाइम पे लगभग 15 से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रूल कर रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगभग इनके पास 290 सीट्स हैं लोकसभा में, 94 सीट्स हैं राज्यसभा में, 1484 सीट्स हैं इनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और 165 सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव में। तो देखिए, बहुत लोग बहुत सवाल उठाते हैं इस पार्टी के ऊपर, बहुत लोग इस पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बीजेपी के बारे में समझेंगे और जानेंगे कई सवालों के जवाब, जैसे व्हाट इज़ बीजेपी, व्हाट इज़ करंट सिचुएशन ऑफ बीजेपी, हाउ मेनी लीडर्स आर देयर इन बीजेपी एंड डीप एनालिसिस, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बीजेपी, वर्क्स ऑफ बीजेपी एंड अदर लीडर्स, is BJP is good at all with proof and reason, the inner talking about BJP and all things about BJP and main Modi ji, financial talking about BJP, BJP IT cell and relationship between richest leaders, government in BSE and NSE, GST is great or not great, why everyone is criticizing especially Modi ji and other BJP leaders, the condition of India before BJP and after BJP, currently how much percentage is BJP good, education and job from 2014 to 2024, small to big project of BJP from 2014 to 2024, media and politics, and the main questions is that is India becoming a dictatorship, and the last question is are elections are free and fair। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस पार्टी की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, इस पार्टी की शुरुआत होती है 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा। उस समय पर इस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ। मुखर्जी जी ने हिंदू महासभा को छोड़कर इस पार्टी की स्थापना की थी और 1975 से लेकर 1977 तक जनसंघ कई और पार्टियों के साथ मर्ज होकर एक पार्टी बनाती है जिसका नाम था जनता पार्टी, और यही पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1977 के जनरल इलेक्शन में हराकर अपनी सीट फिक्स कर लेती है। 1998 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे मॉडर्न बीजेपी की। तो चलिए अब अपने सवालों की तरफ चलते हैं। वैसे आज के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें 18 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। ये 15 से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रूल कर चुके हैं। और अगर हम बात करें अभी पार्टी की हालात क्या चल रही है, अभी करंटली सिचुएशन क्या है, तो पार्टी इस समय 12 से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रूल कर रही है। इनका इलेक्शन साइन है लोटस और ये एक इंडियन नेशनल पार्टी है। अब बात करते हैं कि इनके पास कितने लीडर्स हैं। तो देखिए, इनके पास 290 सीट्स हैं लोकसभा में। अगर हर एक सीट एक लीडर को रिप्रेजेंट करती है तो इनके पास वो 290 लीडर्स लोकसभा में और 94 लीडर्स वो इनके पास राज्यसभा में और 1484 लीडर्स वो इनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और 165 लीडर्स वो इनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये बनता है 2033 लीडर्स। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास 2033 लीडर्स हैं। और अगर हम बात करें भाजपा की कुछ प्रॉस एंड कॉन्स की, तो देखिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ डिसएडवांटेज की भी बात करें तो इलेक्शन के पहले वादा किया था कि वो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बद से बदतर हो गई। अब लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया जा रहा है। और 2014 में ही चुनाव में बीजेपी के हर एक नेता और प्रधानमंत्री मोदी भी 100 दिनों के अंदर विदेश से जमा काले धन को वापस लाने के प्रत्येक भारतीय के बैंक के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया था, बट ऐसा हुआ नहीं। और यूपीए के समय बीजेपी ने हर दिन पाकिस्तान के द्वारा हो रहे सीज़फायर के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। साथ ही यूपीए सरकार से कठोर कदम उठाने की मांग करते रहे, मगर जिस बीजेपी की सरकार ने पाकिस्तान के मुंह तोड़कर जवाब देने का फैसला किया था, आज वही सरकार हर रोज सीज़फायर के उल्लंघन को लेकर चुप बैठी रहती है। मेक इन इंडिया मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना का फायदा कहाँ हुआ, कब हुआ, किसको हुआ, इसका आंकड़ा कभी सामने नहीं आया है। कुछ विदेशी कंपनी भी इसमें
निवेश करने के लिए आकर्षित हुई, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा इससे लोगों पर। बाकी ये स्कीम तो काफ़ी अच्छी थी। देखिए, बीजेपी और प्रधानमंत्री हमेशा से गंगा नदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहे हैं। कई बड़े बड़े प्रोग्राम भी चलाए गए हैं इस नदी को साफ़ करने के लिए, लेकिन आज भी ये नदी गंदी है, इतनी साफ़ नहीं हुई है जितनी इसको साफ़ होना चाहिए।